हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी एसएससी जेई ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस भी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक नोटिफिकेशन देख चुके होंगे और आपको पता होगा प्रॉपर कि क्या मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो अभी का जो इस बार का एसएससी जेई का नोटिफिकेशन है, उसमें जो मेन मेजर चेंज है, जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है, वो दो मेजर चेंज निकल के आता है। पहला तो इन्होंने अपना निगेटिव मार्किंग हुआ करता था उसको 1/4 से 1/3 कर दिया है, ठीक है। एक ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर चेंज ये निकल के आता है वो ये है कि इसके पहले जो प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता था वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता था, बट अभी इस बार तो क्या होगा, इस बार तो ये डिस्क्रिप्टिव ना होके ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अब आपके पास जो दोनों पेपर मिलेंगे वो सीबीटी मोड में मिलेंगे। जो पहला पेपर होगा वो सीबीटी 1 होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो सीबीटी 2 होगा। दोनों पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होंगे। दोनों पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे कि सर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या क्या चेंजेस है, उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो इस बात पर आने वाला है कि क्या पॉसिबल स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अब देखो, अभी तक का आपका जो भी स्ट्रेटेजी रहा है या अभी तक का आपका जो भी पढ़ने का तरीका रहा है, उसमें अब आपको थोड़ी सी चेंज लाने की जरूरत है। अब आप उसमें से थोड़ी चेंज लाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी तक आप डिस्क्रिप्टिव, सीबीटी 2 में डिस्क्रिप्टिव होता था और सीबीटी 1 में पेपर होता था जिसमें ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है, तो उसके लिए अब थोड़े से बहुत प्लानिंग तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमने और हमारी टीम ने नोटिफिकेशन आने के बाद काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि क्या पॉसिबल स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट को ताकि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम उसी स्ट्रेटेजी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात कर लेते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि सबको पता भी होगा। कुछ बेसिक बात करते हैं जो सबको पता होना चाहिए कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन आया है 2023 का, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे सबसे बेसिक बात है कि अब इन्होंने जो पेपर 1 और पेपर 2 किया है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्या हो गया, सीबीटी हो गया। जो पेपर 1 है, ठीक है, ये भी क्या है, ये सीबीटी है, ये सीबीटी 1 हो गया। और जो पेपर 2 है ये क्या है, ये भी क्या हो गया, सीबीटी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बार क्या होगा, अब दोनों पेपर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। और ये आपको पता है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको पता है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें ये है कि जो पेपर का पैटर्न पहले था वही पैटर्न अभी भी है। इसमें पहले आपसे जीएस पूछा गया था, पहले भी जीएस था 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, और आप बोल दो रीजनिंग बोल दो, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और टेक्निकल के, ठीक है, टेक के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात पहले भी आई था कि जीएस के पहले भी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। और टेक्निकल के आपको 100 क्वेश्चन मिलते थे। चेंज क्या है, चेंज ये कि पहले यहाँ पे कितना था, यहाँ पे पहले मार्किंग था 1/3 का, 1/4 का, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है। तो ये जो निगेटिव मार्किंग है, ये कितने का हो गया, 1/3 का हो गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि पेपर 1 के लिए कि जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि सर पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग 1/3 है, आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और अब आपके पास 2 महीने बचे हैं, ठीक है, अब आपके पास 2 महीने बचे हैं। और उसके साथ साथ आप सीबीटी 2, अगर ये सीबीटी 2 जो है, ये भी जो पेपर 2 है, अगर ये सीबीटी के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो टेक के मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब कितने मार्क्स के मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स होगा 300, ठीक है। इसका मतलब क्या, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। अब सीबीटी 2 में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर सीबीटी 2 में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, इसका मतलब ये है कि सीबीटी 2 में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा सीबीटी 1 से ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है।
एक और रीजन है कि अब CBT 1 में तो कभी भी आप इतने दिन से एग्जाम दिए होंगे, अगर आप इसके पहले SSC JEE का एग्जाम दिए होंगे तो CBT 1 में कभी भी आपसे SSC JEE के प्रीलिम्स में आपसे कभी भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। बट इन्होंने CBT 2 में कैलकुलेटर अलाउड करा है, और ये कैलकुलेटर आपको अपने घर से लेके जाना है, वहाँ पे CBT में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैलसी अगर अलाउड है और जो क्वेश्चन का मार्क है, ईच क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के हैं, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल जो है वो थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे कि हमको किस तरीके से अब अपने प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उस प्लानिंग की बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर आप, सबसे पहली बात है कि अभी अब 2 महीना बचा है, तो मेरा ज़्यादा फोकस जो होगा वो CBT 1 पे ही होगा। ठीक है, बट एक काम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, अगर हम टेक्निकल के जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पे हम प्रॉपर जहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे वो PYQ हो, ठीक है, चाहे वो कहीं भी टेस्ट सीरीज से हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं, आपको जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसको हम अभी से मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अभी से मार्क करके रखने का क्या मतलब है, क्या फायदा होगा कि जब आप कोई भी PYQ, जैसे SSC JEE के प्रीलिम्स का PYQ अगर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको अगर हम अभी से मार्क कर लेंगे तो आपको CBT 2 के टाइम पे पूरे बुक को गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा। आप क्या कर लोगे उस टाइम पे, आप केवल ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप टिक मार्क करके रखे हो, बस आप उसको लगा लोगे। बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वो थोड़ा अलग होगी, उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बट अगर हम CBT 1 की बात करें पहले, ठीक है, जो मेन काम है कि आपके पास CBT 1 है। ठीक है, अब CBT 1 का हमको क्या करना है, CBT 1 के लिए हमको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला काम, देखो यहाँ पे 2 टाइप के लोग होंगे, यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट होंगे, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक पहले जो वो SSC JEE का एग्जाम पहली बार देने जा रहे होंगे, ठीक है, एक ऐसे टाइप के लोग होंगे जो SSC JEE का एग्जाम पहली बार देने जा रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसके पहले SSC JEE का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से है। अब उनको बस क्या करना है, अब उनको इन 2 महीने में प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसके पहले SSC JEE का पेपर दे चुका है और जिनकी तैयारी एक ठीक ठाक लेवल की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, उनके लिए क्या करना है कि आप एक काम कर लो कि अगर आप देखोगे SSC JEE में, ठीक है, अगर आप SSC JEE की बात करें तो अगर आप इनके सिलेबस चेक कर लो, ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड चेक कर लो, तो कुछ सब्जेक्ट वहाँ से ऐसे निकल के आते हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास, अगर हम सिविल की बात करें, अगर हम मोर स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, तो वहाँ से आप देखोगे SSC JEE में कि इन्होंने BMC हो गया, एस्टिमेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, यहाँ से ये हमेशा इनका ट्रेंड है कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो और कुछ ऐसा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो गया, अगर उसके बाद हम बात करें जियोटेक हो गया, पेपर 2 में अगर बात कर ले तो जियोटेक हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ से ये क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगर हम पेपर 1 की बात करें तो RCC हो गया, स्टील हो गया, RCC स्टील में कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको अगर ये बात पता होगा पहले से तो हमको एक बहुत हेल्प मिल जाएगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पहले से कर चुके हो, ठीक है, तो आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम ये कर सकते हो कि आपके जो आप ऐसे 2 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, आप 2 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना लो, ठीक है, जिसमें एक बड़े सब्जेक्ट को रखेंगे हम और एक छोटे सब्जेक्ट को रखेंगे। बड़े सब्जेक्ट में जैसे हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं कि जियोटेक का, ठीक है, अगर हम बात करें जियोटेक का, तो जियोटेक एक अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जियोटेक। ठीक है, अगर हम इसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट रख लेते हैं, क्या छोटा सब्जेक्ट अगर हम इसके साथ रख लेते हैं BMC, ठीक है, जियोटेक के साथ BMC रख लो या तो आप इरिगेशन रख लो, ठीक है, फिर एक बड़ा सब्जेक्ट उठा लो, आपके पास FM हो गया, आप इसके साथ रख सकते हो। FM के साथ कोई भी एक छोटा सब्जेक्ट रख लो, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक बड़े सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक छोटा सब्जेक्ट रखो। उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो आप अगर जैसे FM हो गया, FM के साथ आप रेलवे तैयार कर लिए, ठीक है, अब आप मान लो कि आपके पास इन्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास इन्वायरमेंट है, आप इसके साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट हमेशा लेके चलो। जैसे उसमें एक बड़ा सब्जेक्ट रखो, एक छोटा सब्जेक्ट रखो। इन्वायरमेंट के साथ आप कोई भी छोटा सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे आपके पास हो गया
बीएमसी रख सकते हो। बीएमसी का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन अगर आप रिवीजन करने जाओगे बीएमसी का तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे आपको, इसमें चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें मिलेंगी। आपको एक बार रीड करना है और उसको याद करके रखना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है, तो ये काम है। तो इसलिए आप ऐसे करो कि अगर आप इसके पहले एसएससी जेईई का एग्जाम दे चुके हो, आपका ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तो आप 2 सब्जेक्ट लेके चलो एक साथ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट लेके चलो। उसके बाद क्या करो, जैसे ही आपका ये जो पहला ग्रुप है, ठीक है, जैसे ही आपकी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक बार हो चुकी, ठीक है, आप इसका एक बार नोट्स रिवाइज कर चुके हो, ठीक है, आप इसका एक नोट्स रिवाइज कर चुके हो, और साथ में क्या करो, जैसे ही आप नोट्स रिवाइज किए, ठीक है, इसके साथ साथ एक काम ये करते चलो कि या तो आपके पास पहले से अपना खुद का बना हुआ शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे कैरी करो, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका खुद का बना हुआ शॉर्ट नोट्स होगा, या तो आपके पास कोई भी हैंडबुक होगा, ठीक है, या तो आपके पास कोई भी हैंडबुक होगा। इसमें आपको क्या करना है कि जब आप रिवीजन कर रहे होगे जियोटेक या इरिगेशन, मान लो फॉर एग्जांपल आपने पहला जो ग्रुप उठाया वो जियोटेक और इरिगेशन का उठाया, तो आप जब रिवीजन कर रहे होगे साथ में आप क्या करोगे, अपना शॉर्ट नोट्स हमेशा कैरी ऑन करोगे। अगर शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है तो अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं है, आप कोई भी हैंडबुक लो, उसको साथ में रखो, ठीक है। अब आपको करना ये है कि ऐसे पॉइंट जो आपको इसमें आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं है और आपको यहाँ पे नया देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको पढ़ते टाइम यहाँ पर आपको नया देखने को मिल रहा है और आपके शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें नहीं है, तो आप उसको वहाँ पे हाथों हाथ मेंशन कर लोगे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जब आप एग्जाम के 10 दिन बचेंगे, जब आपके एग्जाम डेट में केवल 10 दिन बचेंगे, उस टाइम पे आपको केवल ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना रह जाए, ये चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। इसलिए शॉर्ट नोट्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास खुद का शॉर्ट नोट्स बना हुआ नहीं है, आप कोई भी हैंडबुक ले लो, ठीक है, आप उसमें क्या करो, आप कुछ भी नए पॉइंट आपको मिलते हैं तो वहाँ पे ऐड ऑन करो, ठीक है। अब एक और काम ये करना है, जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे आप ग्रुप 2 पे जाओगे, ठीक है, जैसे आप इन सब्जेक्ट को रिवाइज करने जाओगे, अब आपको जरूरी हो गया प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इस 2 महीने में आप कम पढ़ो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इन 2 महीने में, अब आपके एग्जाम में 2 महीना बचा है, अब अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे ना तो आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग कि अब देखो, अब क्या है ना कि निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 से कितना हो गया, 1/3 हो गया। इसलिए आप बिल्कुल चांस नहीं ले सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत हो, इसलिए अब प्रैक्टिस और बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो आप एक काम ये कर सकते हो, जैसे ही आपका ये पहला ग्रुप कंप्लीट होगा, आप दूसरे ग्रुप पे जाओगे तो आपको 2 काम साथ में करना पड़ेगा। पहले तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसका, ग्रुप 1 का। ये जो आपका ग्रुप 1 का सब्जेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जियोटेक इरिगेशन ही आप लोगे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 2 टॉपिक चूज करोगे, एक जो बड़ा सा जिसका सिलेबस वास्ट होगा और दूसरा जिसका सिलेबस कम होगा, ठीक है। अब क्या करोगे कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इस सब्जेक्टों का ग्रुप बना लोगे। उसके बाद आपको करना ये होगा कि जैसे ही आपका पहला ग्रुप कंप्लीट हो, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है साथ साथ में। जब आप इस ग्रुप वाले सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये करना है कि इसके साथ साथ क्या करना है, अब जब इस पे आ जाओगे तो आपको ग्रुप 1 की प्रैक्टिस करना है। अब बात ये फंसता है कि सर प्रैक्टिस किया कैसे जाए, ठीक है, कैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे बेसिक काम आपको फॉलो करना है, वो आपके पास 2 चीज़ें। पहला क्या करना है, पहला तो इस एग्जाम एसएससी जेईई के जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एसएससी जेईई के जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपको उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब इसको सब्जेक्ट सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपने अगर यहाँ पे जियोटेक पढ़ लिया, अगर आप यहाँ पे जियोटेक और इरिगेशन एक बार आपका कंप्लीट हो गया, तो आप पीवाईक्यू में सब्जेक्ट वाइज क्या कंप्लीट करोगे, आप पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज जियोटेक और इरिगेशन आप यहाँ से कंप्लीट कर लो। अब आपके पास क्या काम बचता है कि सर हमने जो चीज़ यहाँ पे पढ़ रखा है, अब हम उसका टेस्ट दे लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट दे लेते हैं। एक बार आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या जरूरत है, अब उसके बाद जरूरत है टेस्ट देने का, ठीक है। आप क्या करोगे कि उस पीवाईक्यू का आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, अब इन सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे लोगे, ठीक है। एक काम आपको ये करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बाद टेस्ट दो,
ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट मिलेगा कहाँ से आपको? अगर ये टेस्ट मिलेगा कहाँ पे आपको, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करो और अपने प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिस साथ में करते रहो। तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि आप क्या करोगे कि सब्जेक्ट का ग्रुप बनाओगे, 2 सब्जेक्ट का, एक बड़े सब्जेक्ट एक छोटे सब्जेक्ट, और साथ में जब दूसरा ग्रुप स्टार्ट करोगे तो पहले ग्रुप की प्रैक्टिस आपको साथ में करते रहनी है, ठीक है। बाकी अगर ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जिनके सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको क्या करना, थोड़ा सा वो चेंज ये कर सकते हैं, जिनको ये डिफिकल्टी हो रही होगी दोनों पेपर साथ में ले जाने का, तो आप एक काम करो कि पहले एक सब्जेक्ट पकड़ो, एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, पहले आप ये कर सकते हो, पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, फिर उसके बाद क्या करो, जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो पहले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस साथ में करते रहो, ठीक है। दूसरा काम ये करो कि जब आप पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, आप एक सब्जेक्ट रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपने अभी शुरू करा है, ठीक है, आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो, थ्योरी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो पहले प्रैक्टिस के पहले जो पहला ग्रुप है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। ये तो बात हो गया टेक्निकल का, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर, टेक्निकल तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें टेक्निकल के साथ साथ हमको बता दो सर रीजनिंग और जीएस में कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर हम बात बोले कि एक तो आपके पास टेक्निकल हो गया, ठीक है, एक तो आपके पास टेक हो गया, एक आपके पास टेक्निकल हो गया, दूसरा आपका पेपर क्या होगा, रीजनिंग का होगा, और जो तीसरा पेपर होगा किसका होगा, जीएस का होगा, ठीक है। ये आपके 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें जीएस की, देखो अब आपके पास 2 महीने, अब आपके पास 2 महीने है, तो आप जीएस में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो। जीएस में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, निगेटिव मार्किंग बढ़ गया है। तो आपका जो सेफ जोन है टेक्निकल और रीजनिंग, आपका जो ये सेफ जोन है, आप यहाँ पे खेलो ना। आपको जीएस में क्यों एफर्ट मारना है? अगर आप इन 150 क्वेश्चन में बहुत अच्छा कर जाते हो तो भी प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो भी आप प्री में पास कर जाओगे। जीएस में क्या करना है, जीएस में अगर आपका पहले देखो, जीएस में क्या सब्जेक्ट, जैसे जीएस में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि अगर आप अभी तक इन सब्जेक्टों को नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है, अगर आप अभी तक इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हुए हो तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके पहले कभी पढ़ चुके हो इन सब्जेक्टों को, ठीक है, अगर आप इसके पहले इन सब्जेक्ट को कभी पढ़ चुके हो, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको उन शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी रीजनिंग में जो बचता है आपको, जो पोर्शन जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। एक करंट अफेयर वाला सेक्शन बचता है, ठीक है, और एक जनरल साइंस वाला क्वेश्चन बचता है, ठीक है। ये 2 सेक्शन ऐसे जहाँ पे इंजीनियर स्कोर कर सकता है, जहाँ पे एज ए इंजीनियर आपको स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जनरल साइंस क्या है कि थोड़ा बहुत जनरल साइंस हर किसी को पता होता है। आप 11th-12th में थोड़ा बहुत जनरल साइंस पढ़े हो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आने वाला है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता है और थोड़ा बहुत एफर्ट मारना है। तो कैसे करना है कि हम क्या करेंगे कि इसके पहले के प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे। अब प्रीवियस ईयर के पेपर केवल अपने ब्रांच के नहीं, बाकी जो आपके अलावा जो 2-3 ब्रांच हैं, जैसे आप सिविल के हो तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पेपर उठा लो, आप अगर मैकेनिकल के हो तो आप सिविल और इलेक्ट्रिकल के पेपर उठा लो। आपको उनके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? आपको उनके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अगर अपने एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लगा के जाते हो तो आपको यहाँ से ठीक ठाक, कम से कम कुछ नहीं तो आप 20 से 20+ मार्क यहाँ पे स्कोर आसानी से कर सकते हो, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब बहुत ज़्यादा, बिना किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट के आप यहाँ पे 20+ स्कोर आसानी से कर सकते हो। बस और बस क्या करके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, वहाँ से जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलती है उसको आप एक A4 शीट पे लिखते रहो और उस चीज़ को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अब बात आप करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपको क्या करना है कि करंट अफेयर में एक काम कर लो, ठीक है, करंट अफेयर में आप काम करो, 2 काम करना है करंट अफेयर में। सबसे पहला काम, आपका जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, आपका जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, आपको बस उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है? कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे
प्रैक्टिस मॉक ने यूट्यूब पे प्रैक्टिस मॉक ने करंट अफेयर की एक सीरीज चला रखी है, ठीक है। उसमें आप क्या करो कि इन्होंने लास्ट 6 मंथ का भी आपको करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी। आप उस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को आप देख लो, ठीक है। एक बार नहीं, कम से कम ट्राई कर लो कि 2 से 3 बार, ठीक है। आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखना भी नहीं है। आपको क्या करना है, 2 से 3 बार, इतने इसकी जब तक आपका एग्जाम आता है इतने टाइम में आपको उस करंट अफेयर को वीडियो को, जो लास्ट 6 मंथ का मैराथन वीडियो है, उसको 2 से 3 बार आप देख जाओ, ठीक है। वहां से आपको काफ़ी डाटा याद हो जाएगा। बाकी आप एक काम कर लो कि आप करंट अफेयर की मैगजीन, ठीक है, अगर मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए कि अगर आपके पास, आप दो कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अभी प्रैक्टिस मॉक ने एक बजूका नाम के से फ्री ऑफ कॉस्ट एक करंट अफेयर की मैगजीन आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बजूका नाम की एक पीडीएफ है, मैगजीन है करंट अफेयर की। उसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे इसमें जो टॉपिक हो गए, जैसे आपके पास हो गया क्या, अवार्ड्स के टॉपिक हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इन सारे चीज़ों को आपको एक जगह पे एक साथ मिल जाएगा। आप उन चीज़ को, उस पीडीएफ को 2 से 3 बार एक बार पढ़ जाओ, 2 से 3 बार पढ़ जाओ। आपके करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहीं से कवर हो जाएंगे। अब बस आपको 2 काम करना है। एक तो आपको ये करना है कि लास्ट 6 मंथ का कोई भी वीडियो देख लो आप, ठीक है। लास्ट 6 मंथ का वीडियो देख लो करंट अफेयर का, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखो, ठीक है। और उसको लिखने की, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपसे। अगर 2 से 3 बार चीज़ देखोगे वीडियो को, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी मैगजीन उठाओ, आपके पास यहाँ पे बजूका मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, सारे टॉपिक वाइज, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो गए, चाहे वो अवार्ड्स हो गए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक साथ मिलेंगी। आप वहाँ पे इसको टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ये इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस इतना काम आपको कर लेना है। अब 20+ स्कोर यहाँ पे आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। अब जो आपका सबसे स्ट्रांग पोर्शन है, आ जाओ रीजनिंग पे, ठीक है। देखो रीजनिंग क्या है, अगर हम बात करें एसएससी जेईई के रीजनिंग का, ठीक है, एसएससी जेईई के रीजनिंग का अगर हम बात करें तो इनका एक सेट पैटर्न है। अगर आप इनके रीजनिंग को देखोगे ना, हो सकता है कि ये पिछले 3-4 साल में इन्होंने अपने लेवल को काफ़ी इंक्रीज करा है, लेकिन इनका जो पैटर्न है पूछने का क्वेश्चन का, वो एकदम सेट पैटर्न है। जो टॉपिक पहले आता था आज भी वही टॉपिक आ रहा है, और आने वाले एग्जाम में भी ये सेम ही टॉपिक को रिपीट करेंगे। चाहे वो इनके जितने भी टॉपिक हो गए, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, चाहे सिलॉक्स हो गया, ये जितने क्वेश्चन पहले पूछते थे वही उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। तो पैटर्न अगर सेम है तो अब देखो जो रीजनिंग का क्या दिक्कत है, रीजनिंग में रीजनिंग आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ऐसा बात नहीं है। रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ठीक है। माना कि एज ए इंजीनियर मैं ये मानता हूँ कि आप रीजनिंग अगर आपको दिया जाए एसएससी जेईई का ना, और आपको दे दिया जाए 1 घंटे 1.5 घंटा टाइम दे दिया अगर हम आपको, तो आप आसानी से इस रीजनिंग को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। बट दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये कि जो एसएससी जेईई का पेपर है, ठीक है, जो एसएससी जेईई का पेपर है, इसमें आपको अटेम्प्ट करने टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और आपके पास टाइम कितना है, 120 मिनट है, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे और टाइम कितना होगा, 120 मिनट होगा। मतलब क्या, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाएगा क्या, स्पीड। और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस मार्किंग कितना है, -1/3 है, ठीक है। अब आपके पास जो माइनस मार्किंग है कि वो कितना है, 1/3 का है। तो इसका मतलब कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको ये करना पड़ेगा, रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी ताकि आप रीजनिंग को कंप्लीट कर पाओ विदिन 40 to 45 मिनट। सबसे वर्स्ट कंडीशन में आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है 40 से 45 मिनट में। अगर ये 40 से 45 मिनट में आप रीजनिंग कंप्लीट करते हो, फिर आप कम से कम 15 से 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट लगेगा। यहाँ पे 15 मिनट आपको जीएस वाले पोर्शन पे देते हो, तब जाके आपके पास निकल के आएगा कितना, टेक्निकल में आपको 1 आवर्स निकल के आएगा, ठीक है। तब जाके आप टेक्निकल में 1 आवर्स दे पाओगे, और कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप एक काम करना कि रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत करो, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसमें मैंने वापस से मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आप सिविल के हो
तो आप सिविल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल और सिविल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बार जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन नहीं लग रहे एग्जाम में, या तो या बोल सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम देने पड़ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे टॉपिक उठाओ, ऐसे टॉपिक जो आपसे नहीं लग रहे, सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे टॉपिक जो आपसे नहीं लग रहे हैं, ऐसे टॉपिक का क्या करोगे, आप YouTube पे वीडियो सर्च करोगे, ठीक है। आपको 2 से 3 वीडियो में वो टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, YouTube पे प्रैक्टिस मॉक डालो, ठीक है। वहां पे सारे टॉपिक कवर करवाए गए हैं। आप वहां से टॉपिक वाइज 2 से 3 वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग का, आपका रीजनिंग का कोई भी टॉपिक होगा, SSC JEE लेवल का रीजनिंग आपसे 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। आप वहां से उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके क्या करते हो, YouTube पे देख लो, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको वापस यहाँ पे क्या देना है, टेस्ट देना है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आपको वापस यहाँ पे क्या करना है कि टेस्ट देना है। आपको टेस्ट कैसे देना है, अब वापस से वही बात, ऐसे टॉपिक जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे टॉपिक वाइज, ये यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो टॉपिक वाइज टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बाकी क्या करना है, अब उसके बाद आ जाओ टेक्निकल पे। जब एक बार आपके सब्जेक्ट तैयार हो गए, तो अब लास्ट में आपको ये करना है कि लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मॉक देने हैं, ठीक है। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या करना है, वो आपको मॉक अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इंक्रीज करवाएगा। ये ऐसे, अगर मैं बताऊं सबसे सिंपल क्या करना है, आपको प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। आपको प्रैक्टिस मॉक पे आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, एक मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और एक प्रीवियस पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां से आप जाके देखो कि जैसे पेपर एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, एकदम उसी सेम पैटर्न पे ये मॉक आपको बनाया गया, ठीक है। ये मॉक आपके वहां पे बनाए गए हैं, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा ना कि जैसा आप एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो, अगर ऐसे पेपर की प्रैक्टिस खुद से पहले ही कर लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा एग्जाम में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो आपको एक काम करना है कि आपको मॉक देना है। एक बार आपके एक बार सब्जेक्ट तैयार हो गए, ठीक है। अगर आपको जैसे ये था, ठीक है, अगर आपके एक बार सब्जेक्ट तैयार हो गए तो आप क्या करोगे, मॉक देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पहले से स्ट्रेटजी है जिस पे आप अच्छा कर पा रहे हो, तो आपको किसी दूसरों की स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक प्लान तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो ये हो सकता है, वो ये है यहाँ पे, ठीक है। आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू एवरीवन।